जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता है और आप लोग पैसा निकालने जाते हैं तो उसके लिए आपको ये फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है, तभी आप पैसा निकालने जाते हैं। और इस फॉर्म को हम ये भी बताएंगे कि 50,000 से ज़्यादा या 50,000 निकालेंगे तो क्या इसी फॉर्म को भरना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब भी बैंक में जाएंगे तो अपने पासबुक में लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यह फॉर्म चेक नहीं है, केवल खाता धारकों को भुगतान हेतु। तो आप पासबुक को लेकर ही जाएंगे और ये फॉर्म जो देखा है दे रही है आपको, ये फॉर्म आपको बैंक में इजीली मिल जाता है, वहाँ पे रखा रहता है स्लिप बहुत, वहाँ से ले लेना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है पासबुक सहित, तो इस पर आप टिक मार लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है ब्रांच, यानी किस ब्रांच में आपका खाता है उस ब्रांच का नाम यहाँ पर डाल देना है, चाहे आप हिंदी में डालें चाहे आप अंग्रेजी में डालें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राजनगर। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। आपका जो हो वो अपने पासबुक में देखकर डाल देना, नहीं तो आप खाते में बैंक में जाएंगे तो किसी से पूछ भी लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप जिस तारीख को पैसा निकालना है उस तारीख का यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा। जैसे आज है 15, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 15 दूंगा। और क्या महीना है 11 और ये 20 लिखा है, तो ये साल है 23, 2023 है, तो यहाँ पर 23 लिखूंगा तो ये 2023 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है खाता धारक को का के नाम, यानी नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी आपका जो भी नाम है पूरा अपने पासबुक में देख करके वो लिख देना है। कैपिटल लेटर में है तो पूरे आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेरा नाम है रोशन कुमार, तो मैं लिखूंगा RAUSHAN, रोशन कुमार। ठीक है, आप अपने पासबुक में देखकर भरना ताकि गलत ना हो, गलत हो जाएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, रिजेक्ट कर देगा तो फिर से आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है खाता क्रमांक यानी अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर सही से भर देना। ठीक है, इस प्रकार से इसको भर दीजिएगा अपने देख करके, ताकि कोई गलत ना हो। ठीक, उसके बाद आपको कितना पैसा निकालना है वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जैसे मुझे 3,000 रुपये निकालना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अंकों में, चाहे आप अंग्रेजी में लिखें चाहे आप हिंदी में लिखें, बात एक ही होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3,000 रुपया, मुझे 3,000 रुपये निकालना है तो मैं लिख दिया, यहाँ पर मात्र लिख देना। ठीक है, अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3,000 रुपीज ओनली। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे और यही यहाँ पर लिख देना 3,000 रुपया, इस प्रकार से। ठीक है, ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, पैन संख्या। तो देखिए यहाँ पर पैन संख्या कब डालने की आवश्यकता होती है, ध्यान समझिएगा, जब आप 50,000 या 50,000 से अधिक पैसा निकालना चाहते हैं तो तब यहाँ पर पैन नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो मैं 50,000 तो निकालना नहीं चाहता हूँ, 3,000 निकालना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखूंगा। अगर आप भी 50,000 रुपये से कम निकालना चाहते हैं और निकालने वाले हैं तो या इस पैन कार्ड वाली संख्या पर खाली छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल संख्या, तो मोबाइल संख्या में आप जो आपका मोबाइल नंबर हो वो डाल दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से 2 4 6 8। ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पर होम ब्रांच, आपका जो भी होम ब्रांच है वो डाल देना। मेरा राजीनगर है तो मैं राजीनगर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप नहीं देना चाहते हैं होम ब्रांच तो उसको छोड़ भी दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कार्यालय के उपयोग हेतु, यानी फॉर ऑफिस यूज, यानी इसके नीचे में जो भी है ना वो आपको कुछ नहीं भरना है, वो बैंक के जो भी स्टाफ होंगे यानी जो भी कर्मचारी होंगे वो भर देगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर लिखा है खाता धारक के हस्ताक्षर, यानी सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी आप जो भी साइन करते हैं बैंक में वैसा ही साइन करेंगे। और ध्यान रखना, बैंक में आप साइन कैसे किए थे खाता खोलते समय, जब किए थे यानी अगर हिंदी में किए थे तो हिंदी में साइन करिएगा, और अंग्रेजी में किए थे तो अंग्रेजी में करना, और अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में किए थे जैसा भी किए थे वैसा ही करना होगा। तो मैं इस प्रकार से किया था, यानी हिंदी में किया था रोशन कुमार। ठीक है, ये मैंने साइन किया था। अगर मान कर रखिए कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और वो अंगूठा निशान देना चाहता है
तो यहाँ पर अंगूठा निशान इस प्रकार से यहाँ पर दे देगा अंगूठा निशान। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और अगर ये फॉर्म आपको हो गया तो आपको जस्ट इस तरफ आ जाना है। ठीक है, इस तरफ आ जाने के मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा है 2000, 500, 200, 100, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कैश डिटेल्स दिया हुआ है कि आप पैसा निकालना चाहते हैं लेकिन 2000 का कितना नोट लेना चाहते हैं, 500 का कितना लेना चाहते हैं, ये लिखा होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान कर रखिए मैं 2000 का नोट 1 लेना चाहता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, और यहां पर 500 का नोट लेना चाहता हूं मैं 2, तो ये हो जाएगा 1000। तो इसको आप टोटल जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा। ठीक है, और ये करने के बाद आपको क्या करना है, चाहे इस साइड में चाहे आप इस साइड में, आपको दिखाता हूं, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में, आप कहीं जैसे साइन ये किए थे, ध्यान समझिएगा, जो साइन आपने यहां पर किया था वैसे ही साइन आपको यहां पर 2 बार करना होगा। जैसे देखिए मैं करता हूं, रोशन कुमार, फिर से मैं लिखूंगा रोशन कुमार। ठीक है, आपको 2 बार साइन करना होगा क्योंकि वहां पर साइन मिलाया जाता है। अगर आपका नहीं मिलेगा तो फॉर्म आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अंगूठा निशान देता है तो एक अंगूठा निशान यहां पर देगा इस प्रकार से, और एक अंगूठा निशान यहां पर देगा, और इसके साथ आप पासबुक में डाल करके जाएंगे कैश काउंटर पर तो आपको पैसा दे देगा, कोई गलत नहीं करेगा। तो आई होप कि आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।